जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है घाव। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कृष्णा और रूपा की शादी तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी और वे अपने पैतृक गांव में देव पूजा के लिए आए थे। रूपा और कृष्णा का रिश्ता एक विज्ञापन के माध्यम से तय हुआ था। कृष्णा का साधारण परिवार उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके से बरसों पहले मुंबई आ बसा था। रूपा का परिवार भी मूल रूप से मध्य प्रदेश का था, पर अब खुद को मध्य प्रदेश के कहने में झिझकने लगा था। अपने परिवार की तरह कृष्णा जमीनी हकीकत से जुड़ा लड़का था और रूपा इसके एकदम उल्टी। पर कहते हैं ना कि जोड़े स्वर्ग में ही बनाए जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। जब कृष्णा और रूपा का रिश्ता पक्का हुआ, तेज तरार और मुंहफट रूपा में पता नहीं कृष्णा ने क्या देखा कि माँ बहन और यहाँ तक कि कभी दखलंदाजी न करने वाली भाभी माया ने भी कृष्णा को रूपा से विवाह करने के फैसले को लेकर दोबारा सोचने को कह दिया। माँ और बहन ने तो साफ कह दिया था, कृष्णा, लड़की हमारे परिवार में घुलने मिलने वाली नहीं है। ऐसी बोली चाल नौटंकीबाज तुम्हें कैसे पसंद आ गई। पर ना नुकर के बाद भी विवाह हो गया। सबसे पहले नमूना उस समय दिखा जब रूपा को शादी का लहंगा पसंद करवाने माया और कृष्णा गए। वहां दुकानदार के सामने रूपा बोली, भैया सिर्फ जराऊ महीन काम का लहंगा दिखाएं, 2 लाख से ऊपर के दिखाएं, उस रेंज के हैं या नहीं, समय बर्बाद मत करना। ओ नो भैया, बहुत हल्की क्वालिटी रखी है आपने। ना जाने कितने लहंगे देखने के बाद भी रूपा को कोई पसंद नहीं आया। मैडम, आप कैसा चाहती हैं? हमारे शोरूम से ज़्यादा वैरायटी आपको पूरे एरिया में नहीं मिलेगी। आपके पास रितु कुमार या मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन है। कृष्णा, माया और दुकानदार भी अवाक रह गए। सॉरी मैडम, कहीं और देख लीजिए, पहले ही बता देते, कितना टाइम वेस्ट कर दिया। इस तरह शाम हो गई, पर रूपा को कोई लहंगा पसंद नहीं आया। दिन ढलता देख माया बोली, कृष्णा ऐसा करें, कल परसों देख लेंगे। मम्मी जी भी गुड़िया के साथ थक गई होंगी। हाँ यार कृष्णा, पहले कहीं थोड़ा खा पी लेते हैं, फिर चलें। रूपा ही एक रेस्टोरेंट में ले गई और अपने लिए ऑर्डर देकर कृष्णा तथा माया को मेन्यू थमा दिया। माया तो यही सोचती रह गई कि चलो रूपा के बहाने वो भी नई नई डिशेज को देख तो लेगी। अगले हफ्ते शॉपिंग का जिक्र आते ही माया ने तो हाथ खड़े कर दिए। ना कृष्णा, तुम ही जाओ, वैसे भी रूपा को पसंद करना है। बहन तो पहले इस विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। अकेले कृष्णा को ही जाना पड़ा। शाम को माँ ने कृष्णा के कमरे की मेज पर रखे बिल को देखकर कहा, कृष्णा, 10 लाख का केवल एक लहंगा, अकल पर पत्थर पड़ गए क्या? ऐसा क्या देख लिया तूने इसमें? अरे 2-4 महीने बाद रिश्ता मिल जाता, लुटवा देगी ये लड़की तुझे। आज कृष्णा चुप रहा क्योंकि वह ही जानता था कि 10 लाख रुपए उसने किस तरह जोड़े थे। अंत में तय किया गया कि अब से रूपा की कोई पसंद नहीं करवाई जाएगी। कृष्णा की मम्मी ने बड़ी में देने के लिए 7 जोड़े कर दिए अपनी पसंद और हैसियत से। जब रूपा के मायके से आया सामान खोला गया तो सबके मुंह देखने वाले थे, क्योंकि एक भी जोड़ा ऐसा नहीं था जो बरता जा सके। हाँ, कृष्णा के कपड़े जरूर अच्छे थे, पहनने लायक। कृष्णा को भी यह देखकर अच्छा नहीं लगा। ऊंची ऊंची बातें करने वाली रूपा और उसके परिवार ने घर वालों को इतना घटिया स्तर का समझ लिया। हालांकि मम्मी ने रूपा के भाई बहन के कपड़े भी महंगे ना सही, पर बहुत अच्छे पहनने लायक दिए थे। बहन बहनोई और बच्चों के लिए तो कृष्णा ही कपड़े खरीद कर लाया और बोला, मम्मी, रूपा के घर से आए कपड़ों की जगह जो मैं लाया हूँ वो दे देना। आप तो जीजू का स्वभाव जानती हैं, ताना मारेंगे। उसके बाद तो हर रोज रूपा की नौटंकी शुरू हो गई। मम्मी, हमारे यहाँ तो राशन का हिसाब ही नहीं रहता, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। मेरी मम्मी तो रसोई में ज़्यादा ताका झाकी नहीं। हमारी काम वाली है ना विमला आंटी, सब वो ही देखती है। पर बहू कैसे करती हैं ये सब समधन जी, खुद भी नौकरी नहीं करती। तुम्हारे पापा तो कोई इतने बड़े ओहदे पर भी नहीं है। मम्मी जी, ये सब टेस्ट की बात है।
सबका तरीका होता है। ऐसे मौके पर अक्सर माया अपनी सास का ध्यान दूसरी तरफ खींचती, क्योंकि वह जानती थी कि बड़बोली रूपा अपनी बात ही ऊपर रखेगी और कृष्णा की अच्छी सैलरी के बिना इस घर का गुजारा मुश्किल है। चाह कर भी माया के अच्छे पढ़े लिखे पति को कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल पाई थी और माया ने घर में ही एक छोटा सा सामान्य ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था, पर मोहल्ले में कम ही आमदनी होती थी। शादी के बाद से ही मम्मी जी लगातार कहती आ रही थी, कृष्णा गांव जाकर देवता पर दिया जलाकर आना है, छुट्टी का बंदोबस्त कर ले 4-5 दिन की। अब होली की छुट्टी मिलाकर दोनों भाइयों ने 10 दिन का इंतजाम कर लिया और पूरा परिवार गांव आ गया। जब कृष्णा ने देखा कि माता पिता का मन है कि अपने गांव परिवार के लिए एक प्रीति भोज का आयोजन करना चाहिए, तो उसने शहर स्वीकार कर लिया। इसी मौके पर छोटे से गांव के सभी लोग उनसे मिलने आए। विशेष रूप से छोटी बहू की अनोखी बातों ने औरतों को बहुत प्रभावित किया। आज कृष्णा के नए रूप को देखकर रूपा एक क्षण के लिए तो चुप हो गई, पर तुरंत बोली, तुम जानते हो कि किससे बात कर रहे हो? ये जिनके दम पर इतना बोल रहे हो, ये काम नहीं आएंगे। शर्म नहीं आती इस माया को? मेरे पति को भी अपनी मुट्ठी में गंवार कहीं की घटिया औरत। रूपा मुंह संभाल कर बोलना, ये ठीक है कि हम तुम्हारी तरह पैसे वाले नहीं, पर मेरी माया बहू हीरा है। तुम तो उसके पैर की धूल बराबर भी नहीं। और ये जो तुम्हारा पति है, इसे मैंने ही पैदा किया है। कृष्णा देख लिया, इसलिए मैं इस बड़बोली लड़की से तुझे शादी के लिए मना कर रही थी, तो ना करते मैं कौन सा मरी जा रही थी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे, जाने क्यों मेरी किस्मत में ये कंगाल लिखे थे। अभी अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। यह कहकर रूपा ने फ़ोन मिलाया। मम्मी, ये घटिया इंसान। पर उधर से आवाज़ आई, पापा बोल रहा हूँ। देख रूपा, जीवन कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यथार्थ में रहना सीख। अभी तेरी बहन की भी शादी करनी है। क्या तुझे नहीं पता कि मैं कैसे कैसे करके घर चला रहा हूँ? 2 साल बाद रिटायरमेंट है। कितनी बार समझाया कि ज़्यादा मत फेंका कर। पापा, मम्मी से बात कराइए, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। हो रूपा, मम्मी बोल रही हूँ। अरे बेटा, आने को तो आ जा, पर यहाँ भी कौन सा बैठकर जीवन काट लेगी। मम्मी के इतना कहते ही रूपा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। घर के सदस्य बिना बताए ही सारी बात समझ गए, पर कृष्णा की मम्मी ने ऐलान कर दिया कि रूपा को केवल एक शर्त पर दूसरा मौका दिया जाएगा कि या तो उसे माया से हाथ जोड़कर अपने घटिया शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या हमेशा के लिए हमारे पास से जाना पड़ेगा। साथ ही कृष्णा की तरफ देखकर बोली, कृष्णा, मैं ये हरगिज नहीं कहती कि तू रूपा को छोड़ दे, पर रूपा और हमें से एक को चुनना पड़ेगा। कृष्णा ने खुद आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़कर माया से कहा, भाभी, मैं रूपा की तरफ से उसके एक एक शब्द के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिए मुझे। आगे आकर हाथ जोड़ते हुए आंखों में आंसू भरते हुए रूपा बोली। माया ने सिर्फ देवर देवरानी के हाथों को अपने हाथों में लेकर गर्दन हिलाई, क्योंकि कुछ घावों को समय ही भरता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।